मिस्टर जियोन, क्यों बुलाया है मुझे आपने? जो बातें करनी है आपको जल्दी कीजिए, क्योंकि मेरे पास आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। कम ऑन जंको, इतने महीनों बाद आ रहे हो, साथ में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद हम बात करेंगे। आपने शायद ठीक से सुना नहीं मिस्टर जियोन, मैंने कहा ना कि मेरे पास आपके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। जो बोलना है जल्दी बोलिए। मैं चाहता हूँ कि तुम जियोन मेंशन वापस आ जाओ। मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ जंकुक। क्यों? उसने आपको छोड़ दिया? क्योंकि अब आपके पास बस ये मेंशन बचा हुआ है, और ये मेंशन भी मेरे मॉम के नाम पे था, जो आपने उन्हें धोखे से साइन करवा के ले लिया। मॉम आपसे कितना प्यार करती थी, बट आप उन्हें चीट कर रहे थे। मॉम धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी। मुझे तो ये सब बातें मॉम की डेथ के बाद पता चला। जंकुक, मैं इस बात के लिए बहुत ही रिग्रेट फील करता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तो इस बात को 4 साल भी हो चुके हैं। 4 साल हो या 40 साल, मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। जंकुक जियोन मेंशन से चला जाता है। जंकुक, मुझसे और एक गलती हुई है, जिसका पता चलने के बाद तो तुम शायद मेरा फेस भी देखना पसंद नहीं करोगे। ये छाले मेरे लिए है? आप मुझे ये सब क्यों दे रहे हो? मम्मा कहती है कि चीजें कुछ चीज नहीं लेना चाहिए, बैड माइनर्स होते हैं। मैं जब भी सैड रहता हूँ, आपसे बातें करके मैं हैप्पी हो जाता हूँ। आप मुझे हैप्पी कर देते हो, तो आपको तो कुछ गिफ्ट देना बनता है ना, इसलिए मैं लेके आया। और अब तो हम फ्रेंड्स बन चुके हैं ना, तो फ्रेंड्स से तो गिफ्ट ले सकते हो आप। बट तेजी के पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तेजी, तुम्हारा नाम तो तुम्हारी तरह बहुत क्यूट है, और मेरे लिए तो आप ही एक गिफ्ट हो, तो आपको गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं। लिसा, मैं तुमसे तब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? मॉर्निंग में मैंने यूनफॉर्म से भी बात करने की कोशिश की, बट उसने भी कुछ रिप्लाई नहीं किया मुझे, क्योंकि मुझे अभी तुमसे कोई बात करने का मन नहीं है। तो प्लीज जाओ यहाँ से तुम अभी। इन्हें मुझसे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। सर, मुझे आपको मटेरियल की कुछ इंफॉर्मेशन दिखानी थी। ये काम मैंने ते को दिया था। ते कहाँ है? उसे भेजो मेरे कैबिन में। सिर्फ ते ते ते? मेरी तरफ तो एक बार देखा तक नहीं। सुबह 4 घंटे लगे थे मुझे रेडी होने में। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। ते, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये तो बहुत महंगा है। प्रिंसेस, आपने ये गिफ्ट क्यों लिया? हम इतना महंगा गिफ्ट किसी से नहीं ले सकते हैं। मम्मा, वो अंकल मेरे फ्रेंड है, इसलिए मैंने लिया। छोली, अब मैं इसे कैसे समझाऊं? मम्मा, मुझे सब समझ में आ गया। आगे से मैं कुछ भी नहीं लूंगी। देखा ते, मैं हमेशा कहती हूँ ना, तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह समझदार है।
कैसे तुरंत समझ गई। मम्मा, मैं सोने जा रही हूँ। ओके, जाओ। ते सब कुछ सही चल रहा है ना? मुझे तुम आजकल कुछ परेशान दिखाई देती हो। सब कुछ ठीक है जिमिन। ओके, बाय, गुड नाइट। सॉरी जिमिन, मैंने तुमसे झूठ बोला। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। जिमिन आंटी हमारे साथ नेक्स्ट टाइम जाएंगी। चले हम दोनों पार्क? ओके मम्मा। अपने फ्रेंड्स के साथ आराम से खेलना, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। ओके, आप टेंशन मत लो मम्मा, मैं अपना ध्यान रखूंगी। जंगकुक, तुम चाहे जितनी मर्जी कॉल कर लो, मैं तुम्हारा कॉल नहीं रिसीव करने वाली। तुम मुझे आज परेशान नहीं कर सकते हो। आज संडे है और मैं अपनी बेटी के साथ ही रहूंगी। ऑफिस में तुम्हारी मर्जी चलती है, बट आज मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाली। अब मुझे नई जगह जॉब ढूंढनी पड़ेगी। रोज रोज मैं ये सब नहीं सह सकती। पिकअप तक खोलते तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मेरा दिमाग फट रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। तेसी, हाँ, तेसी से मिलके मुझे अच्छा फील होगा। मुझे उससे मिलने जाना होगा। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर चले आए? मुझे तेसी से मिलना है। आप कौन हैं और तेसी को कैसे जानते हैं? मैं उससे कुछ दिन पहले मिला था, उसने आपको बताया होगा। ओ हाँ, उसने बताया था, बट वो अभी नहीं है, वो पार्क खेलने गई है। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आपको मुझसे क्या बात करनी है? तेसी से मिले मुझे कुछ ही दिन हुए हैं, बट उससे एक अलग सा ही अटैचमेंट हो गया है। मैं चाहता हूँ कि उसका एडमिशन सियोल के बेस्ट स्कूल में हो। तेसी ने मुझे बताया कि उसके डैड नहीं है, आप एक सिंगल मदर हो, तो प्लीज़ आप मेरी बात मान जाइए। मैं तेसी का सारा खर्चा उठाना चाहता हूँ। आपको गलतफहमी हो रही है, मैं तेसी की मॉम नहीं हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ तेसी के लिए कुछ मत कीजिए। आपने उसे जो गिफ्ट दिया था वो भी उसके मॉम को अच्छा नहीं लगा। आप एक छोटी सी बच्ची को इतना महंगा गिफ्ट कैसे दे सकते हैं? आप होंगी रिच, बट प्लीज़ आइंदा से उसके लिए कोई गिफ्ट लेके मत आइएगा। मेरी फ्रेंड अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रही है। मेरी फ्रेंड अपनी लाइफ में बहुत सारी तकलीफें सहा है। तेसी को इस दुनिया में लाने के लिए उसने बहुत से लोगों से फाइट की है। क्या आप मुझे बता सकती हैं क्या हुआ था? सॉरी, प्लीज़ आप जाइए यहाँ से। जंगकुक वहाँ से चला जाता है। देखो, ये सब बातें मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो वो टेंशन में आ जाएगी। लिसा और यूनवो आज भी मुझे इग्नोर कर रहे हैं। कोई बात नहीं थी, मेरी किसी बात तुम्हें बुरी लगी हो, कितने दिन मुझसे गुस्सा रहेंगे, मान ही जाएंगे। जंगकुक अभी तक आया नहीं है, अच्छा ही है। रहता तो पता नहीं मेरे साथ क्या करता। आज मैं जल्दी घर जा सकती हूँ। मेरी
कैबिन में आओ। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। देखा यूं वो आते ही उसे कैबिन में बुला लिया। कुछ तो सर पे जादू किया है तेने, तभी तो वो बस देख करते रहते हैं। लिसा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऑफिस की छुट्टी हो जाती है और सारे लोग घर चले जाते हैं। बस ते और जंकुक बच जाते हैं ऑफिस में। रात के 8 बज चुके हैं। अब मैं घर जा रही हूँ। देखा यूनू, मैंने कहा था ना कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है। मैं तो बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि ते ऐसा कुछ कर सकती है। मुझे पता था कि तुम दोनों मुझसे ज्यादा दिन गुस्सा नहीं रह सकते। ते, तुम तो बहुत चालू निकली। आते ही अपने ऑफिस के बॉस को फंसा लिया। अकेले तुमसे रहा नहीं जा रहा है या फिर अपनी बेटी के लिए न्यू टैंक ढूंढ रही हो? मैंने और यूनवो ने तुम्हें और सर को किस करते हुए देख लिया था। रिच बॉय देखते ही फंसा लिया। हमें भी टिप्स दो, हमें भी काम में आ जाएगा। क्या क्या किया है बताओ ना ते। पता नहीं और कितने रिच बॉय को फंसा के रखा होगा। ते, मैं तो तुम्हें कितना इनोसेंट समझता था और तुम ये सब करती हो। अगर ऑफिस में सारे लोगों को पता चल जाएगा तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। तुम दोनों ते के बारे में बकवास बातें करना बंद करो। मैं ते को 7 सालों से जानता हूँ। तुम दोनों को किसके लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है ना। तुम दोनों अपने घर जा सकते हो और कल से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिसा और यूनवो अपने घर चले जाते हैं। ते, प्लीज तुम रोना मत। मैंने अपने लाइफ में इतना रो लिया है कि अब मुझे रोना नहीं आता। जंकुक, तुम मुझसे दूर रहो। मैं अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ। 5 साल पहले तुम्हारे कारण मैंने बहुत सारे तकलीफें सही है। मैं फिर से दोबारा अपनी लाइफ में ये सब नहीं चाहती। ओ कम ऑन ते, कौन सी तकलीफें तुमने सही है? मेरे चाहते ही किसी और से शादी कर ली। तुम्हारा पति कहाँ है? उसके बारे में कुछ बताती क्यों नहीं हो? वो भी तो तुम्हारी तरह तुम्हें छोड़ के कहीं किसी और के पास तो नहीं चला गया ना? बस करो जंकुक, किसी मरे हुए इंसान के लिए कुछ बुरा तो मत बोलो। वो एक बहुत अच्छा इंसान था। तुम अपने आगे की स्टडी के लिए कोरिया छोड़ के चले गए। उसके 1 मंथ बाद मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा फोन चोरी हो चुका था, तो ये बात मैं तुम्हें कैसे बताती? मैं तुम्हारे मेंशन गई थी। वहाँ मुझे तुम्हारे डैड मिले थे। मैंने उनसे कहा कि वो मुझे तुमसे बात करा दे, बट वो नहीं माने। फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उन्होंने मुझसे मेरा क्लास पूछा। जब मैंने बताया कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे ही सवाल खड़ा कर दिया। पता है तुम्हें उन्होंने मुझे क्या सजेशन दिया? कि मैं हॉस्पिटल जाके
ये बच्चा, वो तो हॉस्पिटल का सारा बिल भी देने को तैयार हो गए थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। रिच लोगों की बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती है, बट एंड में जाके किसी रिच गर्ल से ही शादी करते हैं। फिर मैं वापस अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद घर में भी पता चल गया। उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। उस टाइम पे मेरी फ्रेंड ने मुझे सहारा दिया। तुम सोच भी नहीं सकते क्या क्या उस टाइम लोगों ने मुझे नहीं कहा। मैंने सब कुछ सहा। फिर मेरी बेटी इस दुनिया में आई। तब तक मैं तुम्हारा वेट कर रही थी जंकुक, पर तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आए। जिमिन का कजन ब्रदर पार्क बोगम, उसे कैंसर था। वो चाहता था कि मेरी बेटी को फादर का नाम मिले। इस बारे में मैंने बहुत सोचा। सोसाइटी ने जो मुझे ताने दिए थे, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को भी कोई कुछ बोले। मैंने उससे शादी कर ली। 1 मंथ बाद उसकी डेथ हो गई। तुम क्यों नहीं आए जंकुक? क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया जंकुक? या फिर अदर रिच बॉय की तरह तुम भी मुझसे बस टाइम पास कर रहे थे? मैं आया था और तुम्हारे घर भी गया था। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की थी। फिर एक दिन तुम मुझे हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए दिखी। मैंने तुम्हारा पीछा किया। तुम एक रूम के अंदर गई और किसी बॉय से बात कर रही थी। मैंने नर्स से पूछा तो उसने बताया कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। तुमने किसी और से शादी कर ली। ये सुनते ही मैं तो टूट गया। फिर मैं वापस चला गया, बट मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया। काश कि मैं उस दिन तुमसे बात कर लेता तो हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। प्लीज डे, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मेरे कारण कितना कुछ सहना पड़ा। जंकुक, जो होना था हो गया। कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती। इतने सालों तक मैं भी तुम्हें गलत समझती रही। मुझे भी माफ कर दो। हमारी एक बेबी है, मुझे उसे मिलना है। बताओ ना वो किसके जैसे दिखती है? मुझ पे गई है या तुम पे गई है? प्लीज जल्दी चलो ना। मैं उससे मिलने के लिए कितना एक्साइटेड हो रहा हूँ। वो मुझे डैड बोलेगी। मैं डैड बन गया हूँ। जंकुक, तुम यहीं रुको, मैं उसे बुला कर लेके आती हूँ। ओके, जल्दी आओ। प्रिंसेस, आप कहाँ हो? मुझे आपको किसी से मिलवाना है। हम किससे मिलने जा रहे हैं मम्मा? चलो पता चल जाएगा। ते और तेसी फिर बाहर आते हैं। हैंडसम अंकल, आप तेजी से मिलने आ गए? ते, इसका मतलब तेसी मेरी बेटी है। तू तेसी जिसे हैंडसम अंकल बोलती थी, वो तुम थे। इसलिए तेसी के साथ मुझे एक अटैचमेंट फील होती थी। उसके साथ बात करके मैं खुश हो जाता था। मम्मा, तो क्या ये मेरे डैड हैं? और वो जो गॉड के पास चले गए हैं? आप अभी बहुत छोटे हो। जो मैं बताऊंगी वो आप समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए आज से आपके डैड ये हैं। ओके मम्मा, आपकी प्लेन चीज छाप समझ गई। ये मेरे डैडा हैं।
का नाम बिल्कुल सही रखा है, तेसी। बिल्कुल तुम पे गई है। But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in जिमिन आंटी, मुझे मम्मा डैडा के पास जाना है। आपको आपके साथ खेलने के लिए एक छोटा ब्रदर या सिस्टर चाहिए ना? हाँ, मुझे चाहिए। हाँ, तो तुम्हारे मम्मा डैडा वही लाने जा रहे हैं। तुम चलो मेरे साथ।